ये 20 जुलाई 2023 का आज का बैंक निफ्टी का चार्ट है। हमने जैसा सुबह प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट बुलिश हरामी हैमर बना रहा है, तो बुलिश बायस्ड है और बाय ऑन डिप है। यानी हम सीई साइड के ट्रेड को प्रेफर करेंगे। लेकिन हमने शर्त क्या रखी थी? हमने ये शर्त रखी थी कि जब इस पर्पल बॉक्स के ऊपर ये जाता है और यहाँ सस्टेन करता है इस ब्लू लाइन के पास, तो हम बुलिश बायस्ड को प्रोमिनेंट मांगेंगे, अदरवाइज हम साइडवेज मार्केट को एक्सपेक्ट करेंगे। और जैसा कि उम्मीद थी वैसा ही हुआ। अगर हम ये 15 मिनट का चार्ट देखें तो 15 मिनट के चार्ट में मार्केट कल के हाई के ऊपर खुलता है, उसी के ऊपर सस्टेन करता है और फिर इस लाइन को के ऊपर निकलता है और निकलने के बाद हवाई जहाज बन जाता है। अब देखिए, एनालिसिस करना एक चीज़ है, उसको एग्जीक्यूट करना दूसरी चीज़। अब दूसरी चीज़ दिखाते हैं आपको। अब अगर आप देखें तो ये है 45,800 की कॉल। 1:05 पे 127 रुपये में हमने ली। 1:06 पे 121 रुपये में हमने ली। 1:07 पे 110 रुपये में हमने ली। हमने 600 क्वांटिटी ली और हमने 1:15 16 पे 119 रुपये में 600 क्वांटिटी निकाल दी। ठीक है, यानी हमने 1:05 पे प्रेडिक्ट किया ये ऊपर जाएगा। 1:05 से लेके 1:07 तक का हमने इसको लिया अपने, लेकिन ये हम 1:14 पे से निकल गए। अब देखते हैं कि हमने क्या गलती की इसमें। हमने यूजुअल से ज़्यादा क्वांटिटी ली इसमें क्योंकि हम बायस थे। अब ये देखिए, हमने आज प्रॉफिट तो कमाया है 19,621 का, लेकिन हमारी जो पहला ट्रेड है, जो सही ट्रेड था हमारा, जिसकी हमने 600 क्वांटिटी ली थी, उसको हमने नो प्रॉफिट नो गेन में छोड़ा। क्योंकि ये 280 रुपये जो हमने कमाया है, ये तो हमारे शायद ऑर्डर्स में और टैक्स में चला जाएगा। तो अगर आप देखिए, हमने 600 क्वांटिटी ली और हमने इसको 119 रुपये में बेचा। इसकी क्लोजिंग कितनी हुई है? 386 में। अब देखें इसका चार्ट हम, तो यानी कि ये ही अगर हम क्वांटिटीज़ को होल्ड करते और सिर्फ 2 या 3 मिनट एक्स्ट्रा हम होल्ड करते, तो फिर हमको इसको छोड़ना नहीं पड़ता। कैसे? और देखिए, तो वैसे तो हमने 20,000 का प्रॉफिट कमाया है 19,600 का। 20,000 का था ये, हमने एक 920 रुपये का नुकसान लिया है पीई में। तो लगभग हमने 19,000 का प्रॉफिट कमाया है, जिसमें कि 19,600 का, जिसमें मेरे ख्याल से 18,000 के आसपास का प्रॉफिट होगा नेट, 18,500। और इसमें 1 2 3 4 5 5 सीई साइड के ट्रेड्स हैं और 280, 1,400, 9,200, 3,200 और 36 रुपये। ये प्रॉफिट है लगभग 9 10 और 13,000 का सीई साइड में प्रॉफिट है। यानी 5 सीई के ट्रेड हैं और 13,000 का सीई साइड में प्रॉफिट है। और एवरेज होल्डिंग पीरियड वही है, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। और 1 2 3 4 4 पीई साइड के ट्रेड्स हैं
और 373 रुपये, 5,000 रुपये और 1,000 रुपये। 5 और 1, 6,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट है और 920 रुपये का नुकसान है, यानी 5,000 का नेट नेट पी साइड में प्रॉफिट है। तो अब हमने गलती क्या की, बिल्कुल एग्जैक्टली वही हुआ जैसा एक्सपेक्टेड था। देखिए क्या हुआ, मार्केट खुलता है, कल के हाई के नीचे नहीं आ पाता, और इस पर्पल बॉक्स के ऊपर सस्टेन करने लगता है, यानी जो हमारी जोन था, जो हमारा बुलिश जोन था उसमें सस्टेन करने लगता है। और फिर जैसे ही इसको तोड़ता है जोन को, वैसे ही देखिए रॉकेट बन जाता है। सिर्फ एक कैंडल है जो कि नेगेटिव है। अब हम ये 3 मिनट के चार्ट में देखते हैं। ये देखिए, अच्छा अब देखिए हमारा जो 45,800 की सी है उसका हम चार्ट देखते हैं। हम निकले हैं 1:14 पे। अब 1:14 की कौन सी कैंडल है, नहीं, ये देखिए ये वाली कैंडल है। ये देखिए हमने लिया 1:05 से, हमने यहाँ पर लिया 120 के आसपास, फिर ये घटता है 105 तक आता है, हम 107 पे लेते हैं, फिर ये थोड़ा 112 तक जाता है, फिर नीचे घटता है 105 तक आता है, फिर ये थोड़ी देर सस्टेन रहता है और ये हमारे प्राइस के आसपास आता है। ये है 1:14 की कैंडल, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल 1:14 की कैंडल है जिस पे हम निकले हैं। हमने एंट्री लेनी चालू की थी यहाँ पर, हमने यहाँ पर एंट्री ली और हम यहाँ निकल गए। हमने यहाँ एंट्री ली, यहाँ एंट्री ली और यहाँ हम एग्जिट कर गए, ठीक। और उसके बाद क्या होता है, 1:15 पे ये सीधे, ये देखिए 1:15 पे ये 125 129 होता है और उसके बाद ये 150 160 हो जाता है। और उसके बाद ये 1-1 मिनट की कैंडल्स हैं, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 19 पे, यानी हमारे निकलने के 5 मिनट पे ये 211 पे हो जाता है। यानी हम निकले हैं 119 पे, अगर हम 1 मिनट रुकते हैं तो हमें निकलना ना पड़ता, और अगले 5 मिनट पे ये 100 रुपये ऊपर हो जाता है। 600 इंटू 100 इक्वल टू 60,000। तो हमारी हमारी एंट्री सही थी, लेकिन क्योंकि हमारा यूजुअल होल्डिंग पीरियड ज़्यादा हो गया, इसलिए हम नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल गए, जो कि हमने गलत किया और हमने एक बड़ा प्रॉफिट मिस किया। अगर हम यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट और रुक जाते तो हमें निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हमारा कभी भी स्टॉप लॉस वाला लेवल आता ही नहीं। 150 के नीचे, 170 के नीचे फिर ये आया ही नहीं स्टॉक। ये उसके बाद 360 380 तक गया,
ये देखिए 410, 420, और उसके बाद 190 और 200 के नीचे ये उतरा ही नहीं। चलो, तो ये देखिए ये होता है 44,000 हमने जो 45,800 की सी को हमने जो मिस किया, उस मूवमेंट को मिस करते ही ये समझ में आ गया कि हमारी प्रोडिक्शंस तो सही थी, हमारी एनालिसिस तो सही थी, लेकिन हमने थोड़ा सा लक फेवर नहीं किया हमारा और हम निकल गए। इसीलिए हमने बाकी सीज में हमने प्रॉफिट किया, 900 की सी में, 46,000 की सी में, 46,100 की सी में, और 46,200 की सी में भी प्रॉफिट हुआ था, बट हमने इसको फिर नो प्रॉफिट नो जोन उसमें ख़त्म कर दिया, क्योंकि मार्केट इतना बढ़ चुका था कि फिर उसके बाद ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। तो ओवरऑल स्कैल्पिंग तो ठीक रही, लेकिन इससे बेटर हो सकता था। अब देखिए, ये देखिए, ये है मार्केट इस चैनल में चल रहा था। दिस वाज द चैनल जिसमें मार्केट चल रहा था। ये चैनल था जिसमें मार्केट चल रहा था, और इस चैनल के ऊपर जैसे ही तोड़ता है, ये देखिए, यही है 13-15। इसके बाद ये एक बार ऐसे हिट करता है और ये वापस चला जाता है। तो इस चैनल के ब्रेकआउट पे ही हमने एग्जिट की, 13-12, 13-15, हमने इस कैंडल पे ही हमने एग्जिट की थी, यहीं पर कहीं। और ये हमको देख के समझ में आ गया कि हमने गलती की है, और फिर इसने जो प्राइस एक्शन बनाया वो बिल्कुल क्लियर था, ये हायर हाइज बनाता चला गया। तो आज हमने कैसे ट्रेड किया, हमने इसको ट्रेड किया, वैसे तो ये जो हमने प्रेडिक्ट किया था उस हिसाब से ट्रेड किया कि इसके ऊपर ये अप ट्रेंडिंग मार्केट है, तो हमने सीई बायस्ड होकर ट्रेड लिया। हमने पी और कुछ पीई के भी मौके लिए, जो कि हमको 1 मिनट के चार्ट और 3 मिनट के चार्ट में मिले। ये देखिए 1 मिनट के चार्ट में ये ट्रिपल टॉप बना रहा था, तो ये हमने पी के मूवमेंट को भी कैच किया, लेकिन पी का मूवमेंट कैच करना वाज नॉट दैट ग्रेट। हमने जो सी का मूवमेंट मिस किया वो ज़्यादा गड़बड़ था। ठीक है, तो फिर आज ट्रेड बिल्कुल वैसे ही था जैसा एक्सपेक्टेड था, और हम लगभग 18-19 हज़ार के प्रॉफिट में हमने ख़त्म किया इसको। ठीक है, दैट्स इट।